अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाई और बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिकोप इंडिया पे। सबसे पहले मैं गारंटी आपको दे देता हूँ कि जो मैं न्यूज़ देता हूँ वो बिल्कुल किसी सोर्स पे आधारित रहती है, उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न होता है। कभी भी मेरे मन से बना के न्यूज़ नहीं डालता। यदि आपको रियल न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और यदि आपको नहीं चाहिए या आपको ऐसा लगता है कि फेक न्यूज़ डालते हैं तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, आज अपन बात कर लेते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उन तमाम भर्तियों के बारे में आपको मैं आज की अपडेट दे देता हूं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं RSMS SSB स्टेनोग्राफर यानी अधीनस्थ बोर्ड की जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हुई थी, उसकी एग्ज़ाम हुई थी किस मार्च को, उसके बारे में क्या अपडेट है। इसके बारे में देखो हर अपडेट में आपको बता चुका हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो आंसर की है वह तैयार हो चुकी है। आने वाले दिनों में इसकी आंसर की अपलोड हो जाएगी, और जहां तक है इसकी प्रोसेस जल्द से जल्द होगी। आंसर की आने के बाद में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यह अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से स्टेनोग्राफर वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी आंसर की जल्द ही आने वाली है, फाइनल हो चुकी है। तो जो स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहा है वो अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करता रहे, और 5 गुना का ही विचार है। लेकिन जिस प्रकार से वेद प्रकाश जी सोलंकी जी चाहे राधे मीणा हो, ये अपनी मांग उठा रहे हैं कि 10 या 15 गुना को पास किया जाए, तो आगे क्या होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। जैसे ही मान लो कि CM ऑर्डर दे देते हैं कि 15 गुना को पास करो या 10 गुना को पास किया जाए तो उसका ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन जो पास है, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, उनको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं पटवार भर्ती से। देखो, पटवार भर्ती के कई सारे न्यूज़ चैनल में यानी वॉच करता रहता हूं, तो बहुत सारों ने ऐसे मन से भी बना के डाल दी होगी, लेकिन मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक एजुकेशन चैनल है तो मैं नहीं चाहता कि कोई कंट्रोवर्सी हो। जिन्होंने जो डाली अपने हिसाब से बढ़िया न्यूज़ डाली है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, अब आपको बता दूं कि पटवार भर्ती के बारे में अधीनस्थ बोर्ड ने EWS के बारे में जो भी मैटर था उनके लिए सभी जगह अपना लेटर लॉकडाउन लगने से पहले उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया था, लेकिन वहाँ से अभी तक इसके बारे में कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो सभी जो लेटर, चाहे भर्तियों की और भी खाली पोस्टों को लेकर हो चाहे EWS को लेकर हो, उनके बारे में रिप्लाई 4 से 5 दिनों में आने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक है जल्द ही इसके भी फॉर्म रीओपन हो जाएंगे। अब आप लोगों को बता देता हूं, मैंने बताया था कि आज मीटिंग हो सकती है, लेकिन आज अधीनस्थ बोर्ड में किसी भी भर्तियों को लेकर कोई मीटिंग नहीं हुई है, क्योंकि सेक्रेटरीट में RPSC और भी जो भर्तियाँ बोर्ड है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे RPSC हो, इनकी सभी की मीटिंग थी। क्योंकि आपको बताया कि ML कुमावत जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, तो RPSC और अधीनस्थ बोर्ड के जो कर्मचारी थे वो सभी सचिवालय गए हुए थे, जिस कारण से इनकी कोई मीटिंग नहीं हुई। चाहे वैकेंसियों के बारे में फीडबैक देना हो, चाहे कुछ भी हो, यानी किसी भी मैटर में वो सचिवालय गए हुए थे। इस कारण से अधीनस्थ बोर्ड में आज कोई मीटिंग नहीं हुई है। पटवार के बारे में आज अपडेट यही मिली है कि इसका कार्य भी जल्दी होगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड जो कार्य कर रहा है वो बहुत ही फास्ट गति से कर रहा है। अब क्योंकि कोरोना की वजह से 2-3 महीने ख़राब हो चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि जून और जुलाई में कोई एग्ज़ाम नहीं होनी है, क्योंकि जून जुलाई में कोई एग्ज़ाम होनी होती तो 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं की जा रही होती। अब बात कर लेता हूँ, इसमें देखो कुछ मुद्दे हैं, जैसे सेट का नियम। सेट के नियम में देखो ये विचार कर रहे हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोल दिया कि सेट का नियम लागू ही होगा। जहाँ तक है मेरे को न्यूज़ यही मिली है अभी कि इसमें सेट का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि पहले इस भर्ती में बहुत ज़्यादा समय लग चुका है, और आगे यदि सेट का नियम लागू होता है तो 2 पेपर होने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो सरकार इसमें सेट का नियम लागू नहीं करेगी। अब देखो, वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में सारी अपडेट दूंगा। और भी JEE की बात कर लेता हूँ। JEE एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं कि सर इसकी एग्ज़ाम डेट कब होगी या कब होगी इसकी एग्ज़ाम। तो देखो, JEE वाले स्टूडेंट्स से मेरा यही कहना है
कि एक यानी हो सकता है कि आज जो मीटिंग होने वाली थी वह कल होगी, यानी सभी भर्तियों को लेकर अधीनस्थ बोर्ड में आज मीटिंग होनी थी लेकिन नहीं हुई, वह मीटिंग कल होगी। इसके बाद में देखो सभी भर्तियों का एग्ज़ाम कैलेंडर बनाया जाएगा और उस एग्ज़ाम कैलेंडर के बाद में ही जेई की एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी जाएगी। तो जेई वाले स्टूडेंट्स से मेरा यही कहना है कि आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को निरंतर रखें। आने वाले समय में यानी हो सकता है कि जून में ही आपको ये पता चल जाएगी इस महीने में आपकी एग्ज़ाम डेट होगी। अब बात करते हैं देखो एसआई की। एसआई के फॉर्म रीओपन होने थे तो आप देख सकते हो कि आरपीएससी ने पहले इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब एसआई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो आप खुद सोच सकते हो कि जो सरकार है चाहे कोई सा भी बोर्ड हो वह कितना ज़्यादा सोच रहा है सभी भर्तियों को पूरा करवाने के लिए। अब देखो वनपाल की न्यूज में लास्ट में बताऊंगा। अब ग्राम सेवक की बात कर लेते हैं। देखो ग्राम सेवक का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगा लेकिन सबसे पहले एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा कि कौन सी भर्ती कौन से महीने में होगी। ग्राम सेवक के बारे में आपको इतना बता देता हूँ कि आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो इसमें देखो सेट का नियम लागू होगा। और आपको बता देता हूं कि आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। जैसे ही सभी भर्तियों के एग्ज़ाम कैलेंडर से आदि जारी हो जाते हैं उसके बाद में ग्राम सेवक का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इसके बारे देखो जैसे ही किस प्रकार से देखो सेट का नियम लागू करने से संबंधित जो गाइडलाइन प्राप्त हो जाती है उसके बाद में ग्राम सेवक का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब देखो टोटल मिला के आज के अपडेट का यही कंक्लूजन है कि आने वाले 7-8 दिनों में आपको खुद को पता चल जाएगा कि अधीनस्थ बोर्ड भर्तियों को पूरा करवाने के लिए कितनी तीव्र गति से कार्य कर रहा है। जैसे आपको बताया वनपाल, वन रक्षक है, पटवारी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है और भी भर्तियां हैं। उन सभी के फॉर्म रीओपन होने हैं तो अधीनस्थ बोर्ड की जो भर्तियां हैं उनके फॉर्म जल्द ही रीओपन हो जाएंगे। ओनली पटवार भर्ती में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि एक तो इसमें रिक्त पदों की सूचना मांगी गई थी कि कितने पद और रिक्त हो गए तो इसकी सूचना का इंतज़ार किया जा रहा है। एक ईडब्ल्यूएस को लेकर जो गाइडलाइन प्राप्त होनी थी यानी ईडब्ल्यूएस को संबंधित जो भी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट आना बाकी था तो उसके बारे में भी जो लेटर भेजा गया था कि ईडब्ल्यूएस के कितने पद खाली है क्या है उनका रिप्लाई आना बाकी है। तो यह रिप्लाई 4 से 5 दिनों में आ जाएगा। और कोई कुछ आपको बता रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपको बेवकूफ़ बना रहा है। देखो मेरे को पता है कि क्या न्यूज़ है, जो मेरे को न्यूज़ थी मैं आपको बता चुका हूँ। और भी कोई अपडेट है जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की 1-2 वैकेंसियाँ की रह गई उसको मैं कल वीडियो के द्वारा आपको बता दूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। तो पटवार के बारे में लास्ट में इतना और बता देता हूँ कि देखो इसका काम भी अब तीव्र गति से होगा। 4-5 दिनों में जो सूचना मांगी गई है बोर्ड के द्वारा उसकी सूचना बोर्ड को मिलते ही इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म रीओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। यदि तैयारी में आपको लापरवाही बरत रहे हो तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। धन्यवाद दोस्तों। और कोई अपडेट होगी कल मीटिंग होने की संभावना है। वह मीटिंग आज नहीं हो पाई है क्योंकि जो चेयरमैन थे वो चेयरमैन वहाँ चले गए सचिवालय में, इस कारण से मीटिंग आयोजित नहीं हो पाई। तो कल वह मीटिंग हो सकती है। और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं मेरे चैनल के द्वारा बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।